संध्या जो इस अवसर पर होता है शुगर पालकी में माता सीता रही। जानते हो हनुमंतलाल कि मर गया दशानन जी घननाथ पुत्र के मरने से शरणागति होने वाला है। मुझे तो यही प्रतीत हो रहा है कि मेघनाद के मर जाने से वो भयभीत और अधीर हो चुका है, इसलिए डोली के साथ साथ वो भी प्रभु के शरण में आ रहा है। सत्य कहते हो महाराज, हमें तो ये प्रतीत हो रहा है कि जाने परते रावण हमें तो प्रतीत हो रहा है रावण की मति ठिकाने आ गई। जो उसका बड़ा पुत्र रणस्थल में संहारा गया, इस समय माता जी को वापस कर दिया है। लेकिन हनुमंतलाल मुझे संशय उत्पन्न हो रहा है। संशय महाराज, कैसा संशय? हम तुम्हें बतलाते हैं हनुमंतलाल कि वो मेरा संशय कैसा है कि सिंधु से नीर मंगाई के नाथ अभीषण को युवराज बनाए कि अब शुद्ध भई प्रभु ने शपथ ग्रहण किया था और लंका का राजा भक्तराज विभीषण को बनाया था। अगर रावण भी प्रभु की शरण में आ गया तो लंका का राजा भक्तराज विभीषण होगा या स्वयं लंकेश होगा। महाराज ये तो नहीं बता सकते हैं, ये बात प्रभु ही बता सकते हैं। ठीक कहते हो हनुमंतलाल, हम प्रभु से पूछ लेते हैं। भगवान
कहो सुग्रीव, क्या कहना चाहते हैं? हे दीनानाथ, वो सामने से एक डोली आ रही है और हमें तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस डोली में वो हाथी दशानन माता सीता को लेकर के आपकी शरण में आ रहा है। लेकिन भगवान, आपने तो सिंधु का नीर मंगा करके लंका का राजा भक्तराज भविष्य को बना दिया है, और यदि रावण भी आपकी शरण में आ गया तो उसे कहां का राज्य देंगे भगवान? सुग्रीव, चिंता ना करो, उसके लिए हमने सोच रखा है। आखिर आपने क्या सोच रखा है भगवान? कि अब तक दो भाई फिरते थे पल पल में बनवासी होकर। अब तक दो भाई फिरते थे पल पल में बनवासी होकर। अब चारों भाई बिछड़ेंगे सब जग में सन्यासी होकर। अब चारों भाई बिछड़ेंगे सब जग में सन्यासी होकर। हे सुग्रीव, हमने समुद्र का जल लेकर के शपथ ग्रहण किया था कि लंका का राज हम भक्तराज भविष्य को बनाएंगे। सुलंका का राजा हम भक्तराज भविष्य को बनाएंगे। अगर ये लंकेश हमारी शरण में आ रहा है तो हम इसे अयोध्या का राजा बना देंगे। अभी तक जो हम दो भाई बन में विचरण करते थे, अब हम चारों भाई बन में विचरण करेंगे। लेकिन भगवान, तब तो हमें एक और भ्रम उत्पन्न हो गया। और कौन सा भ्रम? अगर लंकेश को अयोध्या का राज देंगे तो आप चारों भाई क्या करेंगे? हे सुग्रीव, जो अभी तक हम दो भाई बन में विचरण करते थे, अब हम चारों भाई बन में विचरण करूंगा। जैसे आज्ञा भगवान, आपकी लीला अनंत है, मुझे क्षमा। सुग्रीव, आपके लिए तो क्षमा ही क्षमा है। आसन ग्रहण। हनुमंत लाल, देखो सामने से डोली आ रही है। आओ हम माता को प्रणाम करते हैं। हनुमंत लाल, आखिर आपने मुझे क्यों रोक लिया? महाराज, जब अपनी माता सीता नहीं हो सकती है तो फिर इस पालकी में कौन हो सकता है? क्योंकि मैं लंका को जा चुका हूँ और माता जी से भले प्रकार से परिचित हूँ। मैं ये नहीं बता सकता हूँ आखिर इस पालकी में कौन है। ये तो भक्तराज भविष्य बता सकते हैं, क्योंकि ये लंका के रहने वाले हैं। सत्य कहते हो हनुमंत लाल, ये बात भक्तराज से पूछा जाए।
बोलो महाराज। ये जो सामने डोली आई हुई है, हम कहते हैं किसमें माता सीता है, हनुमंत लाल कहते हैं किसमें माता सीता नहीं है। तो आखिर आप लंका के रहने वाले हैं, आप ही बतला सकते हैं किस टोली में माता सीता है, अन्यथा और कोई? हाँ महाराज, इस पालकी में माता सीता नहीं है। तो भक्तराज आखिर इस पालकी में कौन है? हम बतलाते हैं इस पालकी में कौन है। बोलो भक्तराज। पुत्र बधू 10 कंधर तेरी, पुत्र बधू 10 कंधर तेरी, पुत्र बधू 10 कंधर तेरी, प्रभु शरण प्रभु शरण महाराज, इस पालकी में 10 कंधर की बड़ी पुत्र बधू और इसका नाम जानते हैं क्या है? क्या नाम है इसका? कि मेघनाथ की नारी सुशीला, मेघनाथ की नारी सुशीला, मेघनाथ की नारी सुशीला, प्रभु मिलन ये आई प्रेमीला, प्रभु मिलन ये आई प्रेमीला। ये मेघनाथ की पत्नी सुलोचना है महाराज। लेकिन भक्तराज हमारे ये समझ में नहीं आया कि आखिर ये सुलोचना इस रामादल में क्या करने के लिए आ रही है? महाराज, इस पालकी को रामादल को आने दो, इसका राज अभी मालूम हो जाएगा। आखिर सुलोचना रामादल को किस कारणवश आ रही है। ठीक है भक्तराज, पालकी को आने दिया जाए। सर्वप्रथम प्रभु श्री राम के चरणों में सुलोचना का प्रणाम। कि चाचा जी के चरण में झुका रही हो चाचा जी के चरण में झुका रही हो इतना आशीर्वाद दो। चाचा जी के चरणों में सुलोचना का प्रणाम। समस्त वानर मंडल को इस सुलोचना का बारंबार हे प्रभु कि मैं आज विपत पे मारी हूँ, मैं दुख की
हे देवी कि हे देवी तुम पर दुख देखो मैं भी अति दुखी रूप में रो रही हो। राम तो इधर मन ही मन रो रहा है। अगर तुम कहो कि देह जियाई तोरा बात आजू शीश लेकर कल तुम क्या करोगी? अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे पति को जीवित कर सकता हूँ। नहीं प्रभु, मैं पति को जीवन दान नहीं मानती हूँ प्रभु। आखिर तुम अपने पति का शीश लेकर के क्या करोगी देवी? कि वो देवलोक से लौट गए, इस व्रतलोक पर जिस प्रकार से उद्धार हुआ ऐसा अवसर बार बार नहीं आएगा। इसलिए प्रभु कि वो को लेकर के जाऊंगी और चिता में बैठ के सानंद सती हो जाऊंगी। इसलिए आपसे एक विनती है नाथ,
करो देवी। मेरे पति प्यारे का हो, मेरे पति प्यारे प्रभु मुझे दे। प्रभु मेरे पति के शीश को दे दो प्रभु। मैं आपसे अपने पति के शीश को भिक्षा में मांगती हूँ प्रभु। हे देवी, अपने पति का शीश लेकर के चिता में बैठ करके तुम सानंद सती हो जाना चाहती हो। हाँ प्रभु। धन्य हो देवी कि कह सकता तुम्हें देवी, तुमने सचर कुल की दारा कह सकता कौन तुम्हें देवी, तुमने सचर कुल की दारा लंका के परचा गल में रह सुरसर की पावन धारा लंका के परचा गल में रह सुरसर की पावन धारा धन्य हो देवी, इतने निशाचरों के बीच रहते हुए तू उस प्रकार से पवित्र है जिस प्रकार से सुरसर की धारा पवित्र होती है। तू उस प्रकार से पवित्र है देवी, तुम्हारे पति का शीश अवश्य मिलेगा। सुग्रीव, इस सती के पति का शीश दे दिया जाए। अवश्य भगवान, लेकिन शीश के देने से पहले हम देवी जी से कुछ बात करना चाहते हैं, जिसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। हे सुग्रीव, आज्ञा है, बात कर सकते हैं। हे देवी जी, कहो कब श्रेष्ठ, आप ये बतलाएं कि आखिर आपको ये कैसे मालूम हुआ कि आपके पति का शीश रामदल में? जिस प्रकार से मुझे ज्ञात हुआ अवश्य बताऊंगी कि पति का